खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल, FB एरिया में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में भी रिमझिम जारी है। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और गोलीमार के अतराफ में भी हल्की बारिश हुई। शहर कायद के मौसम के बारे में तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गोलीमार और गुलशन इकबाल और दीगर जो है अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बारिश जो है वो गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात ने बताया था कि शहर में जो है वो हल्की बारिश मुतवक्के है। तो आज सुबह नमाज फजर के बाद ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो है वो चंद मिनटों के लिए हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो शहर की जो मौसम था उसमें इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो है वो कराची में हवा तो नहीं, लेकिन ठंड जो है और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है बुरहान मुस्तफ़ा, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5 पर ऊद शरीफ से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5 पर ऊद शरीफ से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इसी तरह लाहौर में भी यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं और इसी के पेश नज़र मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। PTI के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। बानी PTI को कहा था मुखालफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग के कारकुनान ने वोट को इज्जत देने के नारे के लिए जुल्म बर्दाश्त किया। मुस्लिम लीग नून अपना नजरिया छोड़ सकती है, हम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। हमारे सियासत में एक बहरान है, हमारा जमहूरी बहरान है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये समझते नहीं है कि हम वो 72 के काफले में मानने वाले हैं, हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। मैं PTI के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ कि हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, कालम गलोच सियासत नहीं होता। मगर इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और जो जुल्म मैंने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूँ, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है, मेरे साथ थे। मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर। N127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और मरकजी रहनुमा तारड़ कहते हैं कि जो 300 यूनिट बिजली का कहता है, ये आपकी जेब से 300 भी निकालेगा। पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में सिंध को तबाह कर दिया गया। उन्होंने गुर्बत और महंगाई को फ़रोग दिया। कराची का अमन भी नवाज शरीफ ने बहाल किया। उनका मजीद क्या कहना है, आपको भी दिखाते हैं।
शरीफ में जितनी वफा है उन्होंने भी हमेशा इस हल्के के साथ वफा की है। मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा, इसने आपकी जेबों में 300 रुपया भी नहीं छोड़ना। ये 300 यूनिट बिजली का कह के आपकी जेबों से 300 रुपया भी ले लेगा। क्या आज करप्शन का पैसा लेके ये लाहौर आया है? ये करप्शन का पैसा लेके लाहौर आया। मैं इसको कहना चाहता हूं, तुम नोटों वाले हो, हम वोटों वाले हैं। 2018 में जो पाकिस्तान नवाज शरीफ ने हमें दिया उसमें महंगाई 4% थी। जो उम्मीद है शेर की धार सुनाई दे रही है। लाहौर के हल्का NA 122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, जो पार्टी सिंध के अवाम को 10 यूनिट फ्री ना दे सकी वो 300 यूनिट बिजली कैसे देगी। अगर हमारी हुकूमत आई तो मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए सियासी मुफाहमत पर जोर दिया जाएगा। 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। 15 साल में सिंध में उनकी हुकूमत है, पिछले 15 ईयर्स, तो वहाँ 100 यूनिट ही मुफ्त कर देते, वहाँ तो 10 यूनिट मुफ्त नहीं किए। अब बिलावल साहब जो है वो पंजाब को चक्कर देने के लिए यहाँ पे आगे और कह रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त करेंगे। ये काम उनके बस का रोक नहीं है। पॉलिटिकल साइड है, उस पर हम चाहेंगे कि मुकालमा हो और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जो तमाम सियासी जमातों के दरमियान हो। उस पर भी हम संजीदगी से काम करेंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। वजह उसकी ये है कि लोगों को बात समझ आनी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रात गए लाहौर के इलाके गजुमत आमद इंतखाबी हल्के में साबिक अरकान रहनुमाओं से मुलाकातें की। इस मौके पर उनके साहबजादे सलमान शहबाज भी हमरा थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजुमत आमद के मौके पर साबिक मुशीर शबीर अहमद उस्मानी के घर भी गए, जहाँ शबीर अहमद उस्मानी से भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक MP अख्तर हुसैन बादशाह, अकबर हुसैन और सगीर पार्ट भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने NA 119 लाहौर में इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। पार्टी कारकुनान से मुलाकात में मरीम नवाज का कहना था कि आपका मुस्तकबिल और तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। कारकुन इलेक्शन की भरपूर मुहिम चलाएं। दूसरी जानिब लाहौर से PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम कारकुनों समेत नून लीग में शामिल हो गए और मरीम नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मरीम नवाज शरीफ के NA 119 लाहौर से इलेक्शन मुहिम का आगाज। पार्टी कारकुनान की इज्तिमा से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इलेक्शन तक नून लीग का पैगाम हर घर तक पहुंचाना है। अवाम को पता है काम किसने किया, किसने झूठ बोला और सियासी इंतकाम लिया। दूसरी जानिब PTI की कौमी और सूबाई उम्मीदवार महर मोहम्मद वसीम ने मरीम नवाज से मुलाकात की और साथियों समेत नून लीग में शमूलियत और NA 119 में मरीम नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने शमूलियत का खैर मकदम किया। महर वसीम 25 जनवरी को मरीम नवाज के जलसे में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। इधर मॉडल टाउन में मरकजी पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद तकरीब में खवातीन कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरीम नवाज के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर मरकजी रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना था कि मरीम नवाज ने सियासी जंग जीती, अब इंतखाबी जंग भी जीतेंगी। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में खवातीन की तरक्की की जमानत बनेंगी। PTI दौर में इंतकाम की इंतहा की गई। लीगी रहनुमा को जेलों में बंद रखा गया। पाकिस्तान हमारे दौर में तरक्की कर रहा है, आज हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे दौर में बिजली 7 रुपये फी यूनिट, पेट्रोल 75 रुपये था। आज चीनी, घी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका। हमजा शहबाज का भाटी गेट में जलसे से खिताब, बोले हमने सियासत दाव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाया। इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट डालना है। पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देख रहे थे, लेकिन हमने सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी को बहुत समझकर वोट डालना। आज पाकिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार है। एक के लिए हमें अफवाह के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पूरा किया, अपना वादा सच्चा किया। 8 फरवरी को देश जीतेगा। इन नौजवानों को उनके खिलाफ नहीं बल्कि लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह। जबकि MQM पाकिस्तान का बाग़-ए-जनाह ग्राउंड कराची में जलसा, खवातीन, बच्चे और बूढ़े जलसागाह पहुंचे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 8 फरवरी को आने वाले फैसले पर आज मुहर सख्त हो चुकी है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने में MQM ही किरदार अदा कर सकती है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा इंशाअल्लाह इस बार कराची और सिंध में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जलसे का अहवाल जानते हैं राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट में।
आगे जिना ग्राउंड कराची में जलसा, अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। सबकी जबान पर एक ही नारा था, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान। कन्वीनर मुत्तहदा पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम कराची की परवाह इसलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। हम भी कराची से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम कराची की परवाह इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवाह करते हैं। बाबा कौम के रूबरू हम आज इसलिए आए हैं कि हम अपने एक वादे, एक इरादे, एक नारे की तजदीद कर सके। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची वालों आई लव यू कहते हुए कहा, आपने पीस पार्टी की 22,000 अरब की इन्वेस्टमेंट को दफन कर दिया। लंदन वालों ने पीस पार्टी से 2 अरब रुपए लेकर पतंग बेच दी है। कराची वालों आई लव यू, तुमने 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इन्वेस्टमेंट को आज दफन कर दिया, दफन कर दिया। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद इनको यही आसरा है कि लंदन से कोई बॉयकॉट की आवाज लगाएगा तो कराची का मुहाजिर वोट नहीं डालेगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बागा जिना जलसे से सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद कायम खानी ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया। 15,155 पोलिंग स्टेशन हसास और 27,475 नॉर्मल करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर 6 एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर 75,000 से ज़्यादा एहलकार दरकार होंगे। मजमूई तौर पर 2,32,000 से ज़्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एक हल्के में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 200 एहलकार होंगे। महंगाई कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। कामयाब होकर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ हमेशा उसका साथ देता हूँ, वादे का पक्का हूँ, किसी बंदे को ज़ाया नहीं करता। मैं लोगों की खिदमत करने आया हूँ, लोगों के मसाइल हल करना मकसद है। उधर PP 215 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार मलिक फ़हीम शजरा का जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। शाहिद महमूद खान के हक़ में दस्तबरदार। फ़हीम शजरा ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में ऐलान किया। होने जा रही है, बड़े आराम से तसल्ली से इलेक्शन होगी इंशाअल्लाह ताला, और एक हुकूमत आएगी जो ज़रूरत है पाकिस्तान की कि 5 साल के लिए एक मुस्तकिल हुकूमत आए ताकि वो पाकिस्तान के लिए वो मेहनत कर सके, काम कर सके और हर आदमी का रोजगार बने, लोगों की तालीम हो, सेहत के मौके मिले, मेहनत करके पाकिस्तान को एक मिसाली जगह पे लेके। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि मईशत को ऐसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे मईशत में चीज़ें की जाए, स्टेप्स लिए जाएं जिनसे महंगाई ख़त्म हो जाए। ब्रेक के बाद बात करते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा। मौसम के हवाले जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है, जबकि तेज़ हवाएं चलने से धुंध की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर में भी मोटरवे M2 और M3 आम ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि दीगर मोटरवेज जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बहाल है। साथ ही अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया जाएगा। फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में फिर से इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 235 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर में इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं बल्कि अगले हफ्ते से बारिश हो सकती है। जी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के हवाले से। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर पढ़ने के लिए अपने पास रखा। मेरे वापस मांगने पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर गुम हो गया है। ताहम बानी चेयरमैन PTI ने जलसे में जो कागज़ पढ़ा वो पता नहीं क्या था। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर का मुकदमा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान हल्फी के मंदरजात सामने आए।
आजम खान का कहना है कि उनका 161 और 164 का बयान हल्फ पर नहीं हुआ, ताहम उन बयानात पर दस्तखत उनके ही हैं। आजम खान के बयान के मुताबिक उनकी तजवीज़ पर बनी गाला में साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा और वो शरीक हुए। मीटिंग में साइफर मास्टर कॉपी से पढ़ा गया। बानी PTI को कहा कि साइफर डिकोडेड दस्तावेज है जो मखसूस अल्फाज पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मगर साबिक वज़ीर आज़म ने जलसे में जो कागज लहराया वो नहीं जानते थे कि वो क्या था। आजम खान का मजीद कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मजीद पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो बानी PTI ने कहा कि साइफर गुम हो गया। साइफर कॉपी मिलने के बाद मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वापस करना जरूरी होता है। जब तक मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा तब तक साइफर कॉपी वापस नहीं हुई थी। बानी PTI ने काफी दफा मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ को कॉपी तलाश करने की हिदायत दी। कराची के निजी स्कूल में बच्चों के दरमियान तालीमी मुकाबला, वालिदैन ने मुकाबले को खूब सराहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, बोहरी कम्युनिटी से मेरा दिल का रिश्ता है। तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूलाथॉन में कराची के निजी स्कूल के दरमियान बच्चों की रंगारंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। तलबा ने मुख्तलिफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट भी सजाए और तलबा के दरमियान खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बोले, डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की खिदमात को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। सैयदना मुफस्सिल साहब ने खरीद कर वफ़ कर दिया है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए और पूरा कराची इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। इस पर मैं सैयदना मुफस्सिल साहब का और बोरा कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करती हैं। वालिदैन भी बच्चों की कारकर्दगी को देखकर खुशी से निहाल हो गए। बेसिकली हमें हमारी फिटनेस के लिए ये इवेंट करते हैं ताकि हम सब फिट रहे। ये इवेंट हमारे सैयदना साहब हमें बहुत इंकरेज करते हैं इस इवेंट को करवाने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने के लिए। हमारी बहुत इंकरेजमेंट होती है। जैसे हमारे सैयदना साहब है वो हम लोग को इंकरेज करते हैं कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें। ओपन हाउस ने असातिज़ा को तलबा के साथ घुलने मिलने का मौका भी फराहम किया।